गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम यहाँ पे NCERT की जो हमारी 10th क्लास की साइंस की बुक है उसके अंदर हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 4 है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच में अंतर क्या होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। तो हम इनमें पहचान करेंगे उत्तल दर्पण कैसा होता है और अवतल दर्पण में क्या अंतर होता है। नंबर 1, एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर होता है और वक्र होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। दोबारा से लाइन को देखेंगे हम इसको। एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर होता है। कहाँ की तरफ होता है? बाहर की तरफ। क्या होता है? परावर्तक तल किसका? गोलीय दर्पण का, यानी कि उत्तल दर्पण का। ठीक है, परावर्तक तल बाहर की ओर का वक्र है ना जो होता है, क्या कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसका फिर साथ के साथ देखते हैं। इसके बाहर की तरफ है इसका देखते हैं हम अवतल दर्पण का। एक गोलीय दर्पण ऐसे ही है, सेम टू सेम लाइन। एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर वक्र होता है। इसका कहाँ की तरफ होता है? इसका अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण का सेकंड देखते हैं। यह सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी। अवतल में यह अधिकतर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है, केवल तभी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। यह अधिकतर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, किसके बीच में? जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है, केवल तभी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब इसकी तीसरा जो हमारा ये हेडिंग है इसकी, यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। क्या करता है? अपसारित करता है। और ये हमारा प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है। तो हम इसको बार बार धीरे धीरे पढ़ेंगे, देखेंगे। इस वीडियो को हम बहुत आसानी से समझ में आएगा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है। इसका हम जो अगला पार्ट है, ये लेंस है और ये दर्पण था। तो हम इस जो लेंस है, इस लेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हमने पहले ये जो हमारा पढ़ा है ये दर्पण है, ये दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब यहाँ पे लेंस की बात चल रही है। दर्पण और लेंस में बहुत अंतर है, ठीक है, तो इसलिए ये अलग है और ये अलग है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखोगे
कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में अंतर देखेंगे हम यहाँ पे इसकी पहली हेडिंग देखते हैं उत्तल लेंस की। यह लेंस बीच में से मोटा होता है। बीच में से कैसे होता है? मोटा होता है। हम जैसे कोई लेंस लेते हैं उत्तल लेंस, उसको हाथ में पकड़ के देखते हैं और उसमें को पकड़ के देखेंगे बीच में से, वो ऐसा फील होगा कि वो बीच में से मोटा है और किनारों पे से कैसा महसूस करेगा, पतला पड़ेगा, पतला दिखाई देगा। और अवतल लेंस होता है जो लेंस वो बीच में से कैसा होता है, पतला होता है और किनारों पे से मोटा होता है। दोबारा फिर मैं बताता हूँ बच्चों, जो उत्तल लेंस है वो बीच में से मोटा होता है और किनारों पे से पतला होता है। और अवतल लेंस कैसा होता है? वो बीच में से पतला और किनारों पे से मोटा होता है। नंबर 2 देखते हैं, यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अपसारित कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। जैसे हम उत्तल लेंस को लेते हैं और जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है, लेंस पर पड़ती है, उत्तल लेंस पर पड़ती है, तो वो सूर्य की किरणों को क्या कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब अवतल लेंस की बारी है, यहाँ पे देखते हैं। यह प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है, इसलिए अपसारी लेंस भी कहते हैं इसको। ये फैला देता है, ठीक है। तो उसके साथ में जो हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट है, यह अधिकतर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक कैसा बनता है? इसका प्रतिबिंब होता है जो हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, ये उत्तल लेंस यहाँ पे। और जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस में यह केवल आभासी सदा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल लेंस है यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बना रहा है? उल्टा बना रहा है, अपोजिट बना रहा है। और यहाँ पे हमारा जो अवतल लेंस है यह है आभासी और प्रतिबिंब सीधा कैसा बनाएगा? सीधा बनाएगा। नंबर इसका जो पार्ट हमारा फोर्थ रहेगा, इसे आवर्धक लेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे जो हमारा अवतल लेंस है, इसे आवर्धक लेंस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, तो हमने इस टॉपिक को इसलिए उठाया ताकि हम इस वीडियो को लंबी ना बना करके और हम दो जो हमारे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस और अवतल लेंस को ही आज हम पढ़ें। और सिर्फ ये हम दो ही क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सीखें, क्योंकि हम ज़्यादातर हम क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, मतलब ज़्यादातर लंबे समय तक हम पढ़ते हैं, तो कई बार बच्चा है क्या है पीछे का धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम धीरे धीरे अपने जो क्वेश्चन हैं हमारे जो 10th की साइंस के, तो हमने इनको धीरे धीरे हमने पढ़ना, याद करना है और हमें प्रिपेयर्ड होना है। तो हमने कोई ये नहीं है कि हमने एक ही दिन में सिलेबस को पूरा करना होता है। तो हमने इस तरीके से पढ़ना है कि हम पढ़े भी और धीरे धीरे हमको अच्छे तरीके से समझ में भी आए। तो मेरा लक्ष्य यही होता है कि कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो वो ध्यान में और हमें समझ में भी आना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा और हमने उसके बारे में क्या जाना अच्छे तरीके से। और स्टूडेंट जैसे कि हम इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा हम बार बार देखेंगे, तो रिपीट कर करके देखेंगे, तो हमें ये जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं ये बिल्कुल आसानी से हमें याद हो जाएंगे। और इसको हमें कॉपी में भी लिख करके देखना है, और वो भी हमें याद करके, और याद करने के बाद में हमें बिना देखे, जब याद हो जाएगा बिना देखे हमने लिख देना। और लिखने के बाद तो ये महसूस होगा कि हमने
अपना क्वेश्चन अच्छे तरीके से हमने याद कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हमें स्टूडेंट आप सभी से यही है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल आपने ये पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन फिर मैं लेके हाजिर होऊंगा। तो इसी के साथ मैं थैंक यू, धन्यवाद।